जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल मनाबहु, जासु कृपा निर्मल मति पाबहु। बोले श्री किशोरी जी की जय, जुगल सरकार की जय। जय जय सीताराम, ओम हर हर महादेव। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबको भगवान की कृपा से बराबर सत्संग सुनने का मौका मिलता रहता है। पूर्व प्रसंग में हम सब श्रवण किए थे कि धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। तो सत्य के संबंध में हम सब श्रवण किए, दया के भी संबंध में श्रवण किए। उसके पश्चात है तप, तप यानी साधना। हाँ, मनुष्य जीवन में भोजन करना बहुत ज़रूरी है, स्नान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भोजन करने से यह इस शरीर की रक्षा होती है। स्नान करने से यह शरीर ताज़ा होता है। जिस प्रकार हमें और आपको इन शरीर के लिए, इस तन के लिए भोजन करना बहुत ज़रूरी है और स्नान भी करना बहुत ज़रूरी, जिससे हम और आप बीमार न पड़ें। उसी प्रकार आत्म की रक्षा के लिए साधना करना भी बहुत ज़रूरी है। साधना करने से आत्म उद्धार होता है, इस आत्मा की मुक्ति होती है। यह जो आत्मा जन्म जन्मांतर से इन संसार में भटक रही है और भटक रही है, तो इनका उद्धार होता है साधना करने से। मरने के पश्चात कोई भोज करे, भंडारा करे, श्राद्ध करे, तो ये तो उनका कर्म है, उनका धर्म है। लेकिन कोई व्यक्ति खुद अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अपना आत्म उद्धार के लिए साधना करे, प्रभु का भजन करे, भक्ति करे, कथा सुने, प्रवचन सुने, तो ये बहुत श्रेष्ठकर है, बहुत अच्छा है। देखिए, एक कथा आती है कि दान न देने से क्या होता है, यानी दान न करने से क्या होता है। दान की महिमा तो बहुत ज़्यादा है। तो एक ब्राह्मण थे, वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। उन्हें खाने के लिए न अन्न था और न रहने के लिए घर था, न बस्तर था। उनकी दशा विचित्र थी और रहने के लिए उन्होंने पत्ता को जमा कर कर के एक बहुत बड़ा ढेर बनाया था और उसमें एक घोंसला बनाया था और उसी घोंसला में वह 3 प्राणी रहा करते थे। एक पत्नी थी, एक पुत्र था और खुद था। तो श्री नारद जी को देखकर दया आ गई। नारद जी रो पड़े उनकी गरीबी को देखकर। तो श्री नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, वह जो ब्राह्मण है बहुत गरीब है, उन्हें पाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं। प्रभु, आप दया कीजिए, उन्हें कुछ दीजिए ताकि उनका दुख दूर हो जाए। भगवान ने कहा कि नारद, ऐसा नहीं हो सकता। जिसका जैसा कर्म होता है उसका वैसा हाल होता है। इसमें न मैं कुछ कर सकता हूँ और न तू कुछ कर सकता है। उसके जो भाग में जो है सो ही होगा। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप भगवान हैं, आप चाहे तो नियम को भी बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते, सब आपके हाथ में है। भगवान ने कहा, नारद, ऐसा नहीं होता। यदि मैं उन्हें कुछ दे भी दूँ ना तो उन्हें मिलेगा ही नहीं। तो नारद जी ने कहा, ये कैसी बात है, जिसको आप दीजिएगा उसको ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा, ठीक है,
हमारी ओर से तुम जाकर 3 प्राणी है ना, तीनों प्राणी को एक एक वरदान देकर चले आओ। तो नारद जी गए और उस ब्राह्मण के पत्नी के पास गए। कहा है तुम मुझसे ऐसा वरदान मांगो जिससे तुम्हारा दुख दूर हो जाए। उस औरत ने मांगा कि बाबा मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि संसार के सब स्त्रियों से परम सुंदरी हो जाऊं। नारद जी माथा ठोके, मन ही मन हंसने लगे, आशीर्वाद दे दिए। तथास्तु, वह परम सुंदरी हो गई। जब सुंदरी हो गई तो उस रास्ता से राजा आ रहे थे। राजा ने देखा कि बहुत सुंदरी है, उठाकर अपने राजमहल में ले गया। कुछ दिन के बाद श्री नारद जी फिर आए उसके पति के पास। कहा है तुम ऐसा कुछ मांगो जिससे तुम्हारा दुख दूर हो जाए। उसने कहा हमारी पत्नी सुंदरी बनकर राजा के घर में रहती है, उसका मुंह शुकर के जैसा हो जाए। श्री नारद जी ने कहा तथास्तु। वह राजमहल में शुकर मुखी हो गई। फिर राजा वहां से मार मार कर भगा दिया। वह जंगल में भटकने लगी। तो कुछ दिन के बाद श्री नारद जी फिर आए, उनके पुत्र के पास गए। कहा पुत्र तुम वरदान मांगो और ऐसा वरदान मांगो जिससे तुम्हारा दुख दूर हो जाए। उसने कहा महाराज मेरी मैया जैसी थी वैसी हो जाए। नारद जी माथा ठोके, झुंझलाए और कहा कि जस की तस भावा। और श्री नारद जी को अब समझ में आ गया कि भगवान ने ठीक है कहा था कि मैं उन्हें दे भी दूंगा तो उनको नहीं मिलेगा। कहने के अभिप्राय यही है कि श्री नारद जी तीन वरदान दिए और उन्हें कुछ नहीं हुआ। कारण कि श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा था कि इन्होंने पहले के जन्म में इसको पास बहुत संपत्ति था, इसने कभी दान नहीं किया, किसी को खाने के लिए नहीं दिया, खुद खाया। तो इसने दान किया ही नहीं, इसके खाते में कुछ जमा ही नहीं है, तो इसको कहाँ से मिले। देखिए कोई जीव कोई मनुष्य अगर दान करता है तो भगवान घर जमा हो जाता है। वहाँ का जो बैंक है वह दान से ही भरता है। इसलिए शास्त्र में तो ऐसा नियम है कि नित्य दान करे, समर्थ के अनुसार नित्य दान करे। दान करने से परम कल्याण होता है। तो प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, दान दान किए जैन बिन करिहे कल्याण। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दिन है दान करिहे कल्याण। कहने का अभिप्राय यह है कि धर्म के 4 चरण में से एक चरण जो दान है, कलयुग में इस युग में वही प्रधान है। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दिन है दान करही कल्याण। तो दान करने से कल्याण होता है। इसलिए हमें और आपको समर्थ अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री किशोरी जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया